अभी 26 हुए हैं, थोड़ा और वेट करें क्या? देखो कल हमने क्या पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यस सर। कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो थे जो छूने की वजह से, जो फिजिकल टच की वजह से फोर्स आता है उसको हम बोलते थे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और जो फिजिकल टच की वजह से नहीं आ रहे थे, विदाउट फिजिकल टच की वजह से आ रहे थे, उनको हम क्या बोलते थे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये कल हम पढ़े थे। आज आज हम पढ़ेंगे क्या, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखो इंटरनल वर्ड से क्या समझ में आता है आपको, इंटरनल वर्ड, यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है इंटरनल, इसका मतलब क्या है, इंटरनल। इंटरनल मतलब अंदरूनी, अंदर की बात, और एक्सटर्नल बाहर की बात। अरे यही ना है। बाहर। यस सर। यस सर। अरे आप बोलते हो कि ये हमारा घर का इंटरनल मैटर है, ये हमारे घर का इंटरनल मैटर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर की बात होती है ना। यस सर। तो इंटरनल का मतलब होता है अंदर की बात, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की बात। अच्छा एक बात बताओ, आपने जब अपने घर को सिस्टम माना, जब आपने अपने घर को सिस्टम माना, तो क्या आपके आपके मम्मी पापा और आपके जो भाई बहन है उन सबके बीच में जो भी वार्तालाप होंगे, क्या वो सिस्टम के अंदर आ रहे होंगे? यस सर। सारी चीज सिस्टम के अंदर है। तो जो भी चीजें आपके सिस्टम के अंदर हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल। और जो भी आपके सिस्टम से बाहर है, मान लो आपका पड़ोसी आपसे अगर कोई कुछ कहता है, पड़ोसी अगर कोई आपसे कुछ कहता है, तो वो किस में आएगा, एक्सटर्नल। डिपेंड किस पे कर रहा है, सिस्टम क्या माना है। और अब अगर आपने क्या किया, अब द्वारा में क्या किया आपने, अपने पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को, अगर आप गांव में रहते हो पूरे गांव को एज ए सिस्टम ले लिया, आपका पड़ोसी भी आपके सिस्टम के अंदर आ गया। यस सर। अब यस आपका सर। पड़ोसी अगर आपसे कुछ कह रहा है, अगर आपसे आपका पड़ोसी कुछ कह रहा है, तो क्या वो भी इंटरनल सिस्टम में आएगा? यस सर। है? और अब अगर आपने पूरे हिमाचल प्रदेश को एज ए सिस्टम मान लिया है, पूरे एचपी को, पूरे एचपी को आपने एज ए सिस्टम मान लिया है, तो क्या आपके पास के गांव वाला भी अगर आपसे कुछ कहेगा, क्या वो भी आपके सिस्टम के अंदर ही आएगा? यस सर। तो आपके अगर पास के गांव वाला भी आपसे अगर कुछ कहता है, तो वो भी आपका इंटरनल मैटर होगा, क्योंकि आपने अपने पूरे हिमाचल प्रदेश का एज ए सिस्टम माना है। अब अगर मैं आपसे कुछ बोलूं आगरा में बैठ के, तो मैं आपका एक्सटर्नल हूं, लेकिन आपका पूरा हिमाचल किस में आएगा, इंटरनल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस। अब बात हिमाचल तक ही रहने देंगे और आगे बढ़ाएं। चलो आपने मान लिया इंडिया को एज ए सिस्टम, टोटल इंडिया को एज ए सिस्टम मान लिया। क्या माना है आपने, अपने इंडिया को एज ए सिस्टम मान लिया है। तो क्या अब मैं भी आपसे आगरा से अगर कुछ बोल रहा हूं, तो मैं भी आपके इंटरनल सिस्टम के अंदर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? यस यस सर। सर। इसका मतलब इस पूरे एग्जाम्पल से, अब हमें कोई अगर यूएस से कोई बोलता है, कुछ यूएस वाला अगर कोई बंदा हमसे कुछ बोलता है, तो वो हमारा एक्सटर्नल में आएगा। मान लो पाकिस्तान से अगर कोई कुछ बोलता है, तो हमारा किस में आएगा, एक्सटर्नल में आएगा। लेकिन इंडिया के भीतर का कोई भी किसी भी स्टेट का बंदा हमसे कुछ बोलता है, तो हमारा इंटरनल मैटर है भाई। होता है कि नहीं ऐसा? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब, ये मैंने एग्जांपल दिया क्यों, इसका मतलब सीधा सीधा इस सिस्टम से है, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्सेस से। अब इसी चीज को समझा के मैं आपको इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस समझाऊंगा। देखो इसी का फील सेम टू सेम, इसी का फील देके मैं आपको समझाऊंगा। देखो वो फोर्सेस, देखो डज रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट विद इन द कंसिडर्ड सिस्टम। अगर आपका क्या, जो आपने एक्शन रिएक्शन पेयर माना है, क्या वो आपके कंसिडर्ड सिस्टम के अंदर आता है? अगर वो अंदर आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स बोलेंगे। और अगर नहीं अंदर आता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट वरी, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। अब देखो, ये एक ब्लॉक है ब्लू कलर का,
मान लो ये 1 ब्लॉक है, ये आपका 2 ब्लॉक है। इसने क्या किया, 1 ब्लॉक को ऐसे धकेल रहा है, 1 ब्लॉक को ऐसे धकेल रहा है। क्या 1 ब्लॉक 2 पे कोई एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं Yes, लगाएगा? sir. और Yes, क्या sir. 2 ब्लॉक भी 1 के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना? Yes, sir. 1 2 के ऊपर लगा रहा है, 2 1 के ऊपर लगा रहा है, और मैंने सिस्टम क्या माना, दोनों ब्लॉक को एज ए सिस्टम मान लिया है। क्या ये रिएक्शन फोर्स जो है, एक्शन रिएक्शन जो है, क्या मेरे सिस्टम के अंदर आ रही है? दोनों पूरा पेयर सिस्टम Yes, के अंदर sir. आना चाहिए। सिस्टम के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है Yes, ना? sir. तो क्या मैं Yes. इसको इंटरनल रिएक्शन बोल सकता हूँ, इंटरनल फोर्स बोल सकता हूँ N1 N2 को? बोल Yes, सकता sir. हूँ नहीं? तो देखो सिस्टम में जो N1 और N2 है, सिस्टम 1 में आपका N1 N2 दोनों आपके इंटरनल फोर्स है। समझ में आया? Yes, अब sir. अगर यहीं पे अगर मैं इस ब्लॉक को, ओनली ब्लू कलर के ब्लॉक को एज ए सिस्टम मान लेता हूं, इसको अगर एज ए सिस्टम मान लिया मैंने, कोई भी फोर्स इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो डिपेंड करता है कि आपने सिस्टम क्या माना है। किस पे डिपेंड करता है कि आपने सिस्टम क्या माना है। अब आपने जब इसको सिस्टम मान लिया, मान लो ये सिस्टम 2 है, सिस्टम 2 इसको माना है, तो क्या देखो, जो N1 ने इस N1 पे जो फोर्स लगा तो वो सिस्टम के अंदर है, लेकिन N2 फोर्स क्या है, सिस्टम के बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्लियर? Yes, sir. Yes. क्या ये N1 N2 का पेयर सिस्टम के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है No, ना sir. बेटा, पेयर अंदर आना चाहिए। पेयर अगर अंदर नहीं आ रहा है तो दोनों क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ये देखो सिस्टम 2 में N1 N2 क्या है, आपके एक्सटर्नल फोर्स है। समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. सिस्टम के अंदर आ रहा है वो इंटरनल फोर्स, जो बाहर जा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स। अब हम आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे। देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी विच आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। यानी कि किसी भी बॉडी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो उसके सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स को शो करे, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को शो कराए, उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट बॉडी। जैसे कि स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं हम, पहले उस बॉडी को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द अदर बॉडी। जैसे अगर 2 ब्लॉक चिपके हुए रखे हैं, तो हमें मान लो एक ब्लॉक का किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो हम पहले उसी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कंसीडर करेंगे, फिर मेंशन ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये तो स्टेप्स हैं, ये आप क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको पता चलता है। चलो पहले देखो फर्स्ट स्टेप क्या, आइसोलेट दैट बॉडी। अगर मान लो मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बी ब्लॉक का, इस वाले बी ब्लॉक का, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस बी ब्लॉक पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, जिसको क्या बोलेंगे, mg बोलूंगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका वेट, इसके वेट की वजह से क्या इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा नीचे की तरफ? Yes, sir. क्या ये ए अगर बी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो क्या बी भी ए पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में? Yes, sir. Yes, sir. लगाएगा ना? तो आपको क्या समझ में आया, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब आपको इतना क्लियर हुआ कि अब हम करते क्या है, जो बी ब्लॉक है उसको हम एज सेंटर मास मान लेंगे। क्या करते हैं हम, एक पॉइंट से मान लेते हैं। एक पॉइंट से हमने क्या माना, ये है आपका बी ब्लॉक, उसमें क्या एक फोर्स mg लग रहा है नीचे की तरफ, लग रहा है कि नहीं mg, ये वाला नीचे की तरफ mg लग रहा है? अरे लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो एक फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स NAB, इसको NAB बोल दो, चलो NB है, BA, नॉर्मल रिएक्शन ऑन B ड्यू टू A, नॉर्मल रिएक्शन ऑन B ड्यू टू A। क्या डाउनवर्ड लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन A की वजह से B पे, Yes, sir. है ना? तो देखो हमने Yes, नॉर्मल sir. रिएक्शन डाउनवर्ड शो करा दिया है। और अब देखो एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो BA पे लगा रहा है, BA पे लगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर बी को ही कंसीडर कर रहे हो ना, ओनली बी के ही फोर्स कंसीडर करने हैं, तो क्या यहां से भी एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा इस सरफेस से?
अरे ये सरफेस भी तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। Yes, sir. Yes, sir. हम बी का बना रहे हैं तो बी के फोर्सेस एक्सटर्नल ओनली क्रिएट करेंगे। तो देखो ये वाला अगर हम अपवर्ड लगा रहे हैं तो क्या यहाँ से एक अपवर्ड, क्या मैं इसको सेम इसको ऐसे शो कर सकता हूँ, एक अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एक बी के ऊपर। देखो ये एन क्या है, ये आपका एन है जो आपका ग्राउंड बी ब्लॉक पे लगा रहा है। ग्राउंड जो आपका बी ब्लॉक पे लगा रहा है वो है आपका एन, और जो ए बी ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वो है आपका एन बी ए, और जो आपका वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है वो क्या है आपका एम जी। वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है वो क्या है आपका एम जी। क्लियर है कि दोबारा बताऊं फिर मैं? बेटा क्लियर होना चाहिए, एक बार और बताते हैं। चलो रुको, सब कुछ एक बार और बताते हैं। देखो हमें बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम और ब्लॉक बी का। तो ब्लॉक बी पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होंगे उन्हें हमें सबको शो करना है। क्या बी ब्लॉक का मास जो वेट होगा क्या वो नीचे की तरफ लगेगा mg? Yes, sir. Yes, sir. mg लग गया। अब देखो mg अगर इस पे नीचे की तरफ लग गया तो क्या इसका ए ब्लॉक इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। भाई ए का भी तो कुछ लगेगा नीचे, इसके ऊपर रखा Yes, हुआ sir. है। तो ये क्या लग गया, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। तो क्या ये जिस सरफेस से कांटेक्ट में है ये भी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, Yes, जिसको हम क्या sir. बोलते हैं एन। तो अगर ये जो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लगा रहा है एन अपवर्ड है ना, अपवर्ड है कि नहीं अपवर्ड नॉर्मल Yes, रिएक्शन, sir. इसको हमने अपवर्ड शो कर दिया। आपका वेट जो है एनजी नीचे की तरफ है और एन बी ए भी नीचे की तरफ है, तो इन तीनों को एक सेम लाइन में शो कर दिया। और जो एफ है वो आपका हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लग रहा है इस बी ब्लॉक पे। समझ में आ रहा है कैसे बनाया ये? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। द फ्री बॉडी डायग्राम बना दो आप मुझे। ए ब्लॉक का फ्री बॉडी, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक बार ट्राई करो, आप ट्राई करो जरा एक बार ट्राई करो। ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और बी ब्लॉक का बनाओ, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ। ट्राई करो पहले, जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पहले आप करो और हो सके अगर तो जिस पे भी पॉसिबल हो पाए उसका अपने फ्री बॉडी डायग्राम का फोटो भेजो मुझे व्हाट्सएप पे, जिससे कि मैं आपका फ्री बॉडी डायग्राम देख सकूं। ए ब्लॉक का अलग बनाना, बी ब्लॉक का अलग बनाना। बनना है किसी का? बना किसी का फ्री बॉडी डायग्राम? अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। रेस्पॉन्स किया करो यार, ऐसा ना किया करो रेस्पॉन्स नहीं करते हो आप लोग। सर आप बता दो। नहीं समझ में आ रहा ना? ओके, कुछ तो बोला करो ना। रेस्पॉन्स जब तक नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा ये बताओ, इस ए ब्लॉक का मास किधर लगेगा? मास हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की तरफ। Downward. Downward. मास मास अगर आपका डाउनवर्ड लगेगा, मास मतलब वेट, mg आपका डाउनवर्ड लगेगा, और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा ना यहाँ से। इस ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा ये वाला सरफेस?
Yes, sir. Yes, ये वाला sir. सरफेस नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाएगा? जस्ट अपवर्ड। एंड जब ए ब्लॉक, क्या ए ब्लॉक बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? Yes, ए sir. ब्लॉक अगर बी पे फोर्स लगाएगा तो क्या बी भी ए पे फोर्स लगाएगा? इसका मतलब बी भी ए पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? Yes, sir. तो हमें क्या, अगर हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो हमें सिर्फ ए के फोर्स देखने हैं। तो क्या मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं एज अ पॉइंट मान के कि देखो ये आपका मान लो ए ब्लॉक है, ये आपका ए है, जिसपे एक तो फोर्स लग रहा है एफ इस डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एफ न्यूटन, एफ फोर्स लग रहा है। वेट आपका लग रहा है क्या? नीचे mg। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है किधर? अपवर्ड। ये किसका है? ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है। और देखो एक फोर्स लग रहा है क्या? NAB, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए अप्लाइड बाय बी। के किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है NAB। क्लियर है कि कैसे बनाया है मैंने ये? Yes, sir. Yes, sir. अब सिमिलरली अगर बी ब्लॉक के लिए बनाऊं तो बी ब्लॉक के लिए, अब देखो बी ब्लॉक के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो बी ब्लॉक पे वैसे कोई फोर्स है नहीं, तो ए ब्लॉक बी ब्लॉक पे अप्लाई जब करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए ब्लॉक जब बी पे अप्लाई करेगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? NBA, फोर्स अप्लाइड बाय ए, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, या फिर बोल सकते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन बी, फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए ने बी के ऊपर क्या फोर्स लगाया? NBA। तो इसका वेट तो डाउनवर्ड ही लगेगा, mg कैपिटल M। Yes, sir. और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? अपवर्ड। Upward. इसको मान लो n डैश मान लेते हैं, n डैश। तो मैं यहाँ पे इसको अगर b मान लूं, इस वाले यहाँ पे अगर b मान लूं तो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में n डैश लग रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या लग रहा है? कैपिटल Yes, M। sir. बस एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है किधर? लेफ्ट डायरेक्शन। किधर? सॉरी राइट डायरेक्शन। क्या एक राइट डायरेक्शन में क्या लगा दूं? NBA लगा दूं। Yes, sir. समझ में आया कि ब्लॉक ए का ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया मैंने? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में तो आपको टाइप मिल जाएगा अच्छे से। क्लियर हो गया फ्री बॉडी डायग्राम? अब ये बताओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ जरा। देखो क्या इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, कैपिटल MG। क्या इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा? ये एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल कोई बताएगा मुझे? ये वाला एंगल क्या होगा? ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं अभी बताता हूँ अच्छे से एकदम। देखो पहले बड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये वाली लाइन थी आपकी, ठीक है, ये आपका सरफेस है, ये एंगल जो बनना है ये आपका थीटा है। मान लो ब्लॉक आपका यहाँ पे रखा था, ये ब्लॉक आपको यहाँ पे रखा था और यहाँ से एक लाइन ड्रॉप हुई। मान लो वेट आपका यहाँ पे लग रहा है mg। अब मैं इस पॉइंट को ये वाला ट्रायंगल मान रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल मान लेता हूं मैं, ये वाला। देखो ये वाला ट्रायंगल, जिसको मैं यह मान रहा हूं ए, इसको मान रहा हूं मैं बी, और इसको मान रहा हूं मैं सी। मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना है? ये वाला मैंने अगर परपेंडिकुलर गिराया इस वाली लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्या ये 90 डिग्री का एंगल होगा? Yes, sir. Yes, sir. और देखो आपको अगर याद हो तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता है? Yes, Yes, sir. sir. मान लो ये एंगल अगर अल्फा मैंने मान लिया तो क्या मेरा ये होगा अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, होगा कि नहीं? Yes, sir. है? Yes, sir. तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? अल्फा क्या आ जाएगा? क्या अल्फा मेरा 90 माइनस के थीटा आएगा? Yes, sir. आएगा कि नहीं? तो मेरा अल्फा क्या आया? 90 माइनस के थीटा।
ये मेरा अल्फा एंगल आ गया। तो जब देखो ये लाइन क्या, ये लाइन पैरेलल है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली ब्लू लाइन, क्या इस वाली लाइन के पैरेलल है? ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं? Yes, sir. क्या ये एंगल भी अल्फा ही होगा सेम? देखो Yes, sir. जैसे जैसे कोई लाइन अगर बनी हुई है, जैसे मान लो दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन दोनों, और इस पे ये लाइन बनी हुई है, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होता है। ये मान लो अगर 10 डिग्री है तो ये भी आपका 10 डिग्री होगा। ये आपको 8th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा कि ये दो एंगल हमेशा सेम होते हैं। तो जैसे सिमिलरली ये लाइन है और ये लाइन है, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. है? तो देखो ये एंगल अगर अल्फा है तो देखो ये लाइन और ये लाइन, जैसे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है? Yes, sir. इस लाइन के बीच में, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 नंबर लाइन के ये नंबर है 2। 1 नंबर लाइन और 2 नंबर लाइन के बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल है? इस वाले एंगल की Yes, बात कर sir. रहा हूं मैं, इस वाले एंगल की। Yes, sir. वो हमें चाहिए कौन सा एंगल? एक्चुअली में हमें चाहिए कौन सा? देखो हमें एंगल कौन सा चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल हमें चाहिए, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल हमें पता है 90 और ये वाला अल्फा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं, मैं मान लो इसको बीटा मान लेता हूं, बीटा, इसको मैंने बीटा मान लिया। क्या मैं ये बोल सकता हूं, इस वाले यहां से देखना, ये वाले ये इस वाले पॉइंट से इस यहां से देखना, क्या मैं इसको बीटा प्लस 90 माइनस के थीटा इक्वल टू 90 डिग्री? देखो ये टोटल एंगल 90 डिग्री है यहां से यहां तक, ये है कि नहीं? Yes, sir. तो देखो ये वाला अगर अल्फा है, ये अगर आपका अल्फा है, तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस के अल्फा होगा? ये बीटा Yes, sir. है। तो ये वाला, चलो इसको Yes, sir. ऐसे लिखते हैं कि अगर आपका ये वाला एंगल अल्फा है और ये 90 है, तो बीटा क्या होगा आपका? बीटा 90 माइनस के अल्फा होगा कि नहीं होगा? ये Yes, समझ में sir. आ रहा है 90 माइनस के अल्फा कैसे Yes, लिखा sir. बीटा को? अब अगर ये 90 माइनस के अल्फा होगा, तो अब देखो 90 माइनस अल्फा क्या निकाला हमने? 90 माइनस के थीटा निकाला है, निकाला है कि नहीं? Yes, sir. तो अल्फा की जगह आप क्या पुट कर दो? 90 माइनस के थीटा। आपने ठीक है। 90 माइनस के थीटा पुट किया, देखो यहां से 90 से 90 कट जाएगा, 90 माइनस के 90 प्लस के थीटा। तो देखो 90 से 90 कट गया, तो अब बीटा क्या आया? थीटा आया कि नहीं आया बीटा? Yes, sir. तो ये एंगल क्या Yes, होगा sir. आपका? ये एंगल आपका थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब आपको आगे के लिए हमेशा याद रखना है कि जो इंक्लाइंड प्लेन से एंगल जो होगा, वो उस एंगल, उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर हम बनाएंगे, वही एंगल, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। जब ये आपका थीटा हो गया, बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये अगर आपका थीटा पता चल गया आपको, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये बताओगे आप मुझे जरा? जो थीटा से साइड चिपकी होती है, ये वाला एंगल आ गया आपका थीटा, तो जो थीटा से साइड चिपकी होती है उस साइड में क्या आता है? कॉस कंपोनेंट। इधर क्या आएगा? mg कॉस थीटा, इधर क्या आएगा? mg साइन थीटा। Fine. Sin theta. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको कि थीटा कैसे आया है? Yes, sir. हैं? क्लियर है सबको? यस सर। अगर समझ में Yes, sir. नहीं भी Yes. आया है, Yes. अगर समझ में नहीं भी आया, तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि ये एंगल अगर थीटा है, तो आपका ये जो एंगल मास का वो वर्टिकल होता है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर से वही एंगल बनाता है। क्लियर है? Yes, sir. अब हम आते हैं एपरेंट वेट पे। एपरेंट वेट पे अब देखो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर हमारे दो दो ऑब्जेक्ट सेम, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी दोनों की? अरे बताओ कुछ,
मान लो ये Sir, 1 5 है, meter per second. ये 2 है, 5 मीटर पर सेकंड, यस 5 मीटर पर सेकंड होगी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो एक्सीलरेशन, वो वेलोसिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, जब डिफरेंट डायरेक्शन चल रहे होते तो ऐड होती है। देखो चलो ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी के लिए मान लो हमें बोलना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो मैं क्या लिखूंगा, v1 माइनस के v2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, Yes, sir. है ना। अब अगर सेम डायरेक्शन v1 क्या है आपको 10 है, v2 क्या है 5 है, तो क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड, आई कि नहीं। और अब अगर इसी जगह पे क्या होता, इसी जगह Yes, होती sir. आपकी 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में होती, तब भी हम v1 माइनस के v2 लिखते, लेकिन क्या करते देखो, ये 5 को हम क्या पुट करते, माइनस के 5 पुट करते, क्योंकि देखो नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है ये, है कि नहीं, अरे है कि नहीं। तो क्या हुआ, ये 15 मीटर पर सेकंड, अब ये 15 मीटर पर सेकंड होती जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। तो सिमिलरली Yes, sir. सिमिलरली हम अप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन के लिए, सिमिलरली हम एक्सीलरेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमारे जब एक्सीलरेशन अपवर्ड है, मान लो एक्सीलरेशन हमारा अपवर्ड है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपका हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या लिख सकता हूं मैं, रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, g प्लस a होगा कि नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं ना तो ऐड होंगे। Yes, sir. और सिमिलरली अगर मेरा रिलेटिव Yes, sir. एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो मेरा रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, g माइनस के a। इतना समझ में आया, Yes, sir. क्लियर, आपको क्लियर है इतना। यस सर। अब देखो हमारा Yes, वेट, यस sir. सर। अब हमारा वेट क्या होता है, वेट क्या होता है एक्चुअली लिफ्ट के अंदर हमारा वेट क्या होता है, मास इनटू एआर, मास इनटू रिलेटिव एक्सीलरेशन। हमारा जो वेट होता है लिफ्ट में वो हमारा होता है मास इनटू रिलेटिव एक्सीलरेशन। अब आप कभी देखते होगे कि आप लिफ्ट में कभी ट्रेवल कर रहे हो, लिफ्ट में आप नीचे से ऊपर गए हो या ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, आपका वेट थोड़ा सा बढ़ गया, और लेकिन जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपको ऐसा लगता है कुछ हल्का हल्का फील होता है कि नहीं। आप में से कुछ लोग Yes, तो sir. शायद कोई तो Yes. बैठा होगा लिफ्ट में, बैठे हो कभी लिफ्ट में, नहीं नहीं सर। अच्छा Yes, sir. कोई तो बैठा होगा लिफ्ट में, तो आपने लिफ्ट में उस टाइम पे फील किया होगा कि जब आप नीचे ऊपर से नीचे उतर रहे होते हो तब क्या होता है कि आपका ग्रेविटी, आप जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे होते हो एक्चुअली में, तो क्या होता है आपका एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, आपका ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो जो नेट एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाता है, g माइनस के a, मतलब कम हो जाता है, डिक्रीज होता है कि नहीं होता है रिलेटिव एक्सेलरेशन। जैसे ही g से Yes, कम sir. होता है रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो आपका वेट क्या होता है, MAR। तो अब अगर AR छोटा होगा तो वेट हमारा कम फील होगा कि नहीं होगा, होता है ना। Yes, sir. तो जैसे ही आप, Yes, sir. क्योंकि जो स्केल जो होता है ना, स्केल स्केल क्या करता है, वो क्या मीजर करता है, वो मीजर करता है कि जितना आप उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हो उतनी ही वो अप्लाई करता है, वो सिर्फ रिएक्शन को रीड करता है, जो आपकी रिएक्शन होती है। जैसे आपका वेट है मान लो 70 केजी, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, मान लो इसका वेट है 70 केजी, तो क्या ये 700 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है इस स्केल पे, लगा रहा है कि नहीं। Yes, sir. तो ये अगर डाउनवर्ड इस पर 700 न्यूटन लगा रहा है Yes. तो स्केल भी तो इसके ऊपर 700 न्यूटन लगा रहा होगा, Yes, लगा रहा sir. होगा कि नहीं। Yes, अगर ये sir. रेस्ट पे है तो स्केल भी इसके ऊपर 700 न्यूटन लगा रहा होगा, इसीलिए इस स्केल में ये 700 न्यूटन बता रहा है, स्केल में 700 न्यूटन बता रहा है। तो स्केल हमेशा आपका नॉर्मल रिएक्शन बताता है। अब देखते हैं कि आप लिफ्ट में ऊपर जाते हो तब क्या नॉर्मल रिएक्शन आती है या फिर वेट होता है, और जब लिफ्ट में नीचे उतरते हो तब आपका क्यों वेट होता है कम। जैसे ही आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे होते हो, तो आप जब ऊपर जा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन अपवर्ड हो गया और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो गया कि नहीं यस सर। होगा। जब जब Yes, sir. आप अपवर्ड Yes, जा sir. रहे हो, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या आपका एक्सेलरेशन जो है रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा, होगा ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐड होगा। Yes, sir.
जब रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा तो आपका वेट या Yes, फिर sir. आपका वेट बोलो या फिर नॉर्मल रिएक्शन बोलो, क्या mg प्लस ma हो जाएगा? mg प्लस ma Yes, sir. होगा कि Yes, नहीं? sir. सिमिलरली अगर आप नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हो, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो आपका जो वेट होगा mg, जो नेट वेट जो आपको दिखाई देगा वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा। मान लो वेट था आपका mg, उसमें से ma माइनस हो जाएगा। अरे ये एक्चुअली में है क्या? m Yes, आपका sir. ये है, ar की वैल्यू आपकी g माइनस के a, क्या ar की वैल्यू g माइनस के a हो जाएगी? Yes, sir. वही आपके Yes, sir. वेट के इक्वल होगा, वही आपके वेट के इक्वल होगा। जैसे कि ये सेकंड वाले पिक में बताया है कि जब आप नॉर्मली खड़े हुए हो कहीं पे या फिर लिफ्ट टंगी हुई है भले ही, लेकिन वो रेस्ट पे है, तब क्या होगा? जो आपका नॉर्मल वेट है वही शो कराएगा। लेकिन जब आपकी लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, तो मान लो आपका अगर वेट 60 kg है तो क्या बताएगी? जब ऊपर से नीचे आ रही है तो क्या लेस देन 60 kg बताएगी। ऊपर से क्या आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको हल्का फील होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। जब दोनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कम होगा, कम होगा कि नहीं? Yes, sir. अब सिमिलरली क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हो तो एक्सेलरेशन ऊपर होता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे होता है, तो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन बढ़ता है, इसीलिए आपको हैवियर देन नॉर्मल लगता है। मतलब आपका 60 kg वेट है तो आपको मोर देन 60 kg आपको दिखेगा, मोर देन 60 kg आपको वेट फील होगा। अब अगर ऐसा हो जाए, हालांकि किसी के साथ भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि मान लो, चलो पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं ना, हमें क्या जा रहा है। मान लो पाकिस्तान में कोई लिफ्ट चल रही थी और लिफ्ट का वायर टूट गया बीच में से, आतंकवादी थे लिफ्ट में और लिफ्ट का वायर टूट गया बीच में से। लिफ्ट, अरे आठवीं मंजिल में से मंजिल पर से नीचे आ रहे थे और उनका हाथ में गन वन सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ, बीच में ही वायर टूट गया जिस जिस तार से लिफ्ट चलती है। तो क्या वो जब नीचे गिरेगी लिफ्ट, क्या वो उसका एक्सेलरेशन जी होगा? डाउनवर्ड गिरेगी तब। Yes, sir. और आपका वैसे भी Yes, ग्रेविटेशनल sir. एक्सेलरेशन आपका जी होता था डाउनवर्ड। नॉर्मली जो हमारा ए Yes, sir. था, वो जो हमारा लिफ्ट गिरने का ए था वो जी के इक्वल होगा और वैसे भी नॉर्मल एक्सेलरेशन आपका जी होता था। तो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या क्या आपका जी माइनस के ए होता था? दोनों सेम डायरेक्शन होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? Yes, अरे sir. जब दोनों सेम डायरेक्शन में होती है तो Yes, जी sir. तो जी माइनस ए क्या है आपका? जी, जी माइनस के जी क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया। Yes, sir. तो तो क्या होगा? Yes, sir. नो एपरेंट वेट। नो एपरेंट वेट का मतलब जब एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन आपका जीरो हो गया, जब यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे तो आपका वेट क्या आएगा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? जीरो न्यूटन। Yes, sir. यानी कि जब जो टेररिस्ट हमारे लिफ्ट में थे और उसका वायर टूट गया था, तो उनको अपना वेट क्या फील होगा? जीरो वेट फील होगा। क्या वेट फील होगा? जीरो वेट फील Zero. होगा। अच्छा, इसमें समझ में आया आपको कि कैसे वेट बढ़ता है लिफ्ट में? कब हमें ज्यादा फील होता है वेट, कब हमें कम फील होता है वेट और क्यों होता है? ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ है? एक ही बंदे को, बच्ची को क्लियर हुआ है? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े फिर। यस सर। Yes, sir. अब हम आते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग पे। देखो टेंशन क्या होता है? टेंशन वो नहीं जो आप लेते हो, वो टेंशन नहीं। टेंशन का हिंदी मतलब क्या होता है? हिंदी बताएगा कोई मुझे? टेंशन का मतलब क्या होता है? तनाव। टेंशन का मतलब होता है तनाव। देखो ये, अच्छा मुझे ये बताओ, इसको मैं अगर मान लू वन, इसको वन बंदा मानना हूं और इसको टू मानना हूं, कौन सा बंदा खींच रहा है और कौन सा बंदा खींचने की एक्टिंग कर रहा है? कौन सा बंदा रियली Sir, one teacher. वन खींच रहा है? वन खींच रहा है दूसरा क्या कर रहा है? खींचने की एक्टिंग कर रहा है। कैसे पता लगाया आपने? कैसे पता लगाया? स्ट्रेचड हो रही है। हाँ,
क्योंकि देखो फर्स्ट वाला जो है उसकी जो स्ट्रिंग है वो टाइट है और दूसरे वाले की क्या है, लूज है, दूसरे की लूज है। देखो स्ट्रिंग में हमेशा क्या होता है, जैसे आप किसी स्ट्रिंग को ये कोई स्ट्रिंग है, और आप क्या कर रहे हो, मान लो ये किसी बंधी हुई थी कीले से, तो क्या इस पे भी एक फोर्स लगेगा, और इस डायरेक्शन में मान लो आप 100 न्यूटन से खींच रहे हो इसको, 100 न्यूटन से खींच रहे हो, यहाँ पे भी एक 100 न्यूटन फोर्स लग जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ पे बंधी हुई है ना Yes, यार, sir. बंधी हुई है, जिस फोर्स से ये इस डायरेक्शन में खींचेगा उसी फोर्स से ये पीछे की तरफ खींचेगी, ये दीवार भी उसको उसी तरफ से खींचेगी। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जिस फोर्स से हमें खींची जाती है स्ट्रिंग, मान लो ये 100 न्यूटन से खींची जा रही है, उससे आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगता है, तो टेंशन कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी, टेंशन आपकी ऐसे लगेगी, ऐसे। अरे ये तो ब्लू ही आ गया यार, ब्लू तो लेना ही नहीं था, ग्रीन ले लेते हैं। टेंशन आपकी कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी टेंशन। सिमिलरली अगर यहां से देखोगे ये दीवार इस साइड में खींच रही है, तो इस पर टेंशन कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन में टेंशन। ये तो आपका लूज है, ये तो लूज है ना, इस पर टेंशन लगी नहीं रही है, इस वाले पर टेंशन नहीं लगेगी क्योंकि ये लूज है, इस पर ये खींच ही नहीं रहा है। दूसरा वाला जो है खींचने की एक्टिंग कर रहा है लेकिन खींच नहीं रहा है। सिमिलरली इन पर टेंशन किधर लगेगी, इस पर टेंशन इधर लगेगी और इस पर टेंशन इधर लगेगी। समझ में आया टेंशन का कंसेप्ट थोड़ा सा, कि Yes, sir. स्ट्रिंग कैसे होती है। Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आते हैं हम कॉन्करेंट फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। अब देखो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि हमेशा एक सेम पॉइंट से पास हो रहे होते हैं। देखो ये फोर्स थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है किसी ने, मतलब टाइपिंग टाइप के, कि ये फोर्स वैसे ऐसे होना चाहिए था, इस लाइन ऑफ एक्सिस से पास करेगा। ये फोर्सेस ऐसे सेम पॉइंट से पास होनेंगे, सेम पॉइंट से ये फोर्स ऐसे होगा। एक्चुअली में ये फोर्स थोड़ा सा गलत कर दिया है, ऐसे होगा ये फोर्स, ऐसे। ये फोर्स ऐसे करके होगा, यानी कि सेम लाइन सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से पास कर रहे हैं कि नहीं सभी फोर्सेस। Yes, sir. तो सभी फोर्सेस सेम पॉइंट पे लगे, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस। तो अब देखो कॉन्करेंट फोर्सेस जब होते हैं, वो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब रहता है, जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 तभी होता है कि नहीं। Yes, sir. कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पेन है, ये पेन है, पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है, क्या इस पे कोई नेट फोर्स है। पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है, क्या उस पर कोई नेट फोर्स है। No, sir. क्योंकि ये अगर मूव कर रहा होता तब मैं बोलता इस पे नेट फोर्स है, अगर ये मोशन में नहीं है तो मैं यही बोलूंगा कि इसका नेट फोर्स 0 है। क्योंकि देखो ये जो पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ था उसका वेट लग रहा था डाउनवर्ड, क्या लग रहा था, वेट, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वेट जो Yes, था, sir. क्या वो नॉर्मल रिएक्शन ने अपोज कर दिया था, और इस डायरेक्शन में Yes, कोई sir. फोर्स था नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स था नहीं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पे नेट फोर्स 0 था। Yes, sir. है Yes, सेम sir. सेम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पर हम क्या देखते हैं, हम तीनों डायरेक्शंस में इन जनरल हम क्या देखते हैं, एफ एक्स एफ वाई। आपके सिलेबस में इतना ही है वैसे, जनरल 99% आपको इसी पे प्रॉब्लम मिलेंगी, एफ एक्स और एफ वाई पे। आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना समझना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम कैसे अप्लाई करेंगे, कि जब आपके किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर हर एक डायरेक्शन में फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स आपका 0 होना चाहिए, नेट फोर्स आपका 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। या फिर आप फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, कोई 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 ऐसे लग रहा है,
तो आपको बोल दिया किसी ने कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या सबका, देखो ये अगर फोर्स है एक, क्या इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होगा, एक वर्टिकल में होगा, होगा कि नहीं इस फोर्स Yes, का? मान लो sir. ये एफ मान लेता Yes, हूं, sir. ये मान लो Yes, थीटा sir. है, तो क्या मैं इसको आई जे के फॉर्म में लिख दूंगा इस फोर्स को? Yes, sir. Yes, आई जे sir. के फॉर्म में इस फोर्स को लिख लूंगा, तो इसका जब वेक्टर सम करूंगा, जब इसका वेक्टर सम करूंगा तो सभी फोर्सेस का जीरो होना चाहिए। एक तो वेक्टर वाला मेथड ये हो गया। अगर आपको वेक्टर मेथड से नहीं करना है तो आप क्या करोगे, सभी फोर्सेस का एक्स एक्स कंपोनेंट देखोगे, वो जीरो होना चाहिए, और वाई वाई कंपोनेंट को इक्वेट करोगे, वो भी जीरो होना चाहिए, तभी जाके हमारा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। और उसकी कंडीशन क्या है? ये वाली, ये सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। समझ में आया? ये Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे। एक्चुअली में न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इन द सेंस कि हमारे जो क्वेश्चंस में क्या यूज होने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में, कैसे कैसे सारी चीजें चलती हैं, वो हम पढ़ेंगे। अभी देखो, अब हम पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इससे पहले भी हम पढ़े थे ना? इससे पहले भी Yes, sir. हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़े थे। तो अभी हम क्या देखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें। मान लो इस ब्लॉक का, एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या इस पर दो स्ट्रिंग लग रही है, एक T1 एक T2, दो टेंशन फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. दो टेंशन फोर्स लग रहे हैं जो इस ब्लॉक को अपनी तरफ, एक T2 अपनी तरफ खींचना चाह रहा है और T1 अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। ये T2 इस डायरेक्शन में खींचना चाह रहा है इसको, T1 इस डायरेक्शन में खींचना चाह रहा है, इस ब्लॉक को खींचना चाह रहा है कि नहीं? Yes, sir. जब मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई एक्सिस बना लेता हूँ सिंपली। ये आपका मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे ब्लॉक एम रखा हुआ था, तो क्या इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा? Yes, sir. तो Yes, sir. वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग गया, वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया। तो देखो इसका एक कंपोनेंट किधर लगेगा? टी इधर है कि नहीं? T2 किससे है? Yes, sir. कितना एंगल है इसका? थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल से, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली एक फोर्स है इस डायरेक्शन में जिसका क्या है, ये T1 जो एंगल बना रहा है यहाँ से, कितना अल्फा एंगल बना रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब आप देखोगे कि इस T1 और T2 के कुछ कंपोनेंट होंगे, अगर आप बता सको तो। देखो इस T1 और T2 के क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। देखो T2 को पहले देखते हैं, चलो पहले T1 को देख लेते हैं। इस T1 को जब आप देखोगे तो क्या T1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा, Yes, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। T1 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा इधर? मुझे बताओगे कोई? बताएगा कोई? Cos alpha. कॉस अल्फा। हाँ, T1 कॉस अल्फा। और इधर क्या होगा? T1 Sin alpha. Alpha. होगा। Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली क्या होगा कि आपका ये जो है T2 जो है, क्या T2 के भी तो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। Yes, sir. Yes, sir. T2 का इधर कौन सा होगा? T2 Cos theta. कॉस Cos थीटा, theta. और इधर कौन सा होगा? T2 Sin theta. Sin theta. क्या अब हमारा T1 और T2 आपके कंपोनेंट में ब्रेक हो गए? क्या मैं अब इस T1 T2 को भूल जाओ? अब ये भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ T1 T2 है भी, ये भूल जाओ कि T1 T2 था भी यहाँ पे। अब हमारा सिंपल क्या आ गया कि हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। अब हमको इस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगानी है। ये देखो, पहले हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो करते हैं। अभी हम देखो क्या करेंगे कि पॉजिटिव जो एक्स डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे, और जैसे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है, अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो इसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव का लेंगे, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो हम इसको नेगेटिव का लेंगे। सिमिलरली अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का देते हैं
तो देखो इधर क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या है, T2 साइन थीटा है कि नहीं है, Yes, sir. T2 साइन थीटा। और इसके अपोजिट देखो ये जो है आपका T1 कॉस अल्फा जो है, क्या वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं, Yes, sir. T1 कॉस अल्फा किसके इक्वल कर दूं, 0 के इक्वल। समझ में आया मैं कैसे लिखा ये, सिग्मा एफ सर T2 cos थीटा होगा। T2, हाँ सॉरी, हाँ कॉस थीटा होगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, हाँ T2 कॉस थीटा होगा, बिल्कुल मैंने गलत लिख दिया है, ये T2 कॉस थीटा ही होगा। क्लियर है ये कैसे लिखा मैंने इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन Yes, sir. अभी जब हम x वाला देख रहे हैं तो हम सिर्फ x के कंपोनेंट ही देखेंगे, x डायरेक्शन में ही फोर्स देखेंगे, y वाले से कोई मतलब नहीं है अगर आप x वाले को देख रहे हैं तो। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अब देखो सिग्मा एफ वाई में क्या क्या है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, T1 साइन अल्फा और T2 साइन थीटा, है कि नहीं दो फोर्सेस। यस सर। तो देखो Yes, sir. यहाँ पे क्या Yes, करेंगे, sir. T2 साइन थीटा, देखो दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो क्या दोनों को पॉजिटिव लूंगा, ये क्या है Yes, sir. T1 Yes, साइन sir. अल्फा। Sir. और अब देखो mg किधर है, mg किधर है, mg भी तो लग रहा है वर्टिकली डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड में लग रहा है, Yes, तो क्या sir. इसको माइनस के mg लिखूंगा मैं इसको। Yes, sir. समझ में आई सेकंड इक्वेशन कैसे लिखी मैंने, सेकंड Yes, sir. इक्वेशन ये आपकी Yes, फर्स्ट sir. इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है जनरली, कि आपको कुछ भी दे देगा इसमें से, मान लो एंगल दे दिया, ये थीटा की वैल्यू दे दी, ये अल्फा की वैल्यू दे दी, आपको मास की वैल्यू दे दी, ये तीनों चीजें दे दी आपको, आपको ये टेंशन पूछ ली, T1 और T2 की वैल्यू पूछ ली, तो इन इक्वेशंस में आप वैल्यू पुट करके इजीली निकाल सकते हो T1 और T2 की वैल्यू। देखो cos अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, अगर एंगल दिया होगा cos थीटा की, sin थीटा की cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो देखो ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। मास अगर दिया है तो ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू, ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू, ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू, दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर है। Yes, sir. Yes. अब सिमिलरली ये हो गया। अब आप ये क्वेश्चन करके ट्राई करो जरा, ये क्वेश्चन ट्राई करो, आपके पास 3 मिनट हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो कि आपको टेंशन निकालनी है T1 T2 T3, तीनों की वैल्यू निकालनी है, T1 T2 T3 तीनों की वैल्यू निकालनी, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हो रहा है।
हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ तो सही, फिर मैं करवाऊंगा, नहीं हो रहा है तो। चलो, मुझे नहीं लग रहा हो रहा है, मैं ही करवाता हूँ। देखो चलो छोड़ो, मैं करवाता हूँ। ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आओ। देखो अभी हम 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 4 kg का मास लो, मान लो यहाँ पर ये 4 kg वाला ब्लॉक है, ये आपका 4 kg वाला। क्या इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा? Yes, sir. 4g, यानी कि 4g क्या होगा, 4 × 10, 40 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। क्या इसके ऊपर टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? T3 लगेगा कि Yes, sir. नहीं? T3 जब ऊपर की Yes, sir. अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो क्या मैं अप्लाई करूं सिग्मा Fy = 0? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं ना इस पे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करो। सिग्मा Fy = 0 पुट करोगे तो देखो पॉजिटिव y डायरेक्शन में क्या है, T3 है कि नहीं? T3 है। Yes, sir. और डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव y डायरेक्शन। नेगेटिव y डायरेक्शन में तो क्या लगे, माइनस का 40 = 0। क्लियर है? अरे क्लियर है कि Yes, sir. नहीं? तो आपका यहां से T3 क्या आ गया, T3 क्या आ गया, 40 न्यूटन। T3 आ गया आपका 40 न्यूटन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो T3 जब 40 न्यूटन आ गया तो अब क्या करते हैं, बीच वाले 1.5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 1.5 वाले का देखो, 1.5 वाले का वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, यानी कि Yes, sir. 1.5 g, 1.5 × 10 यानी कि 15 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। Yes, sir. क्या Yes, sir. 1.5 पे एक और टेंशन लग रही है नीचे की तरफ, जिसको हम T3 बोलते हैं। T3 लग रहा है नीचे की तरफ, Yes, sir. और एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, क्या, T2 लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इस वाले पे देखो, एक तो नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है T3, और एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है जिसको हम T2 बोल रहे हैं। तो क्या इसका इस पे भी सिमिलरली फ्री बॉडी सिग्मा Fy = 0 अप्लाई करूं? सिग्मा Fy = 0 अप्लाई करूंगा तो देखो ऊपर क्या लग रहा है, ओनली T2 पॉजिटिव का आएगा। अब नीचे नीचे वाले सब नेगेटिव आएंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। तो देखो T3 माइनस का माइनस के 15 न्यूटन = 0। क्लियर है कैसे लिखी मैंने इक्वेशन? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो T2 मुझे निकालना है, माइनस T3 क्या है, 40 माइनस के 15 = 0। तो मेरा T2 कितना आ जाएगा, 55 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. sir. T2 मेरा 55 न्यूटन आ गया। अब क्या करता हूं मैं, 1.5 kg वाले पर, ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले पे 1.5 वाले पे अप्लाई करता हूं। देखो क्या T1 ऊपर लग रहा है इस पे Yes, sir. है? और इसका वेट कितना होगा, 15 न्यूटन होगा कि नहीं होगा वेट है? Yes, sir. 15 न्यूटन वेट है। तो क्या इसके ऊपर एक T2 भी तो लग रहा है नीचे की तरफ, T2 Yes, एक sir. T2 भी इसके ऊपर लगेगा नीचे की तरफ। तो सेम टू सेम उसकी तरह, इस वाले वेट की तरह, क्या मैं इसमें भी सिग्मा Fy = 0 पुट करूं? तो सिग्मा Fy क्या होगा, T1 माइनस नीचे वाले फोर्स क्या है, T2 माइनस के 15 = 0। T1 आपको फाइंड करना है, T2 आपका क्या है, 55 + 15। तो T1 क्या आ गया आपका, क्या आएगा, 70 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा? 70. क्लियर है सबको कैसे आया ये? Yes, Yes, sir. sir. सबको ऑल क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, होमवर्क है ये आपके लिए। अब हम कब मिलने वाले Yes, हैं sir. पता है? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को, है ना? डेट क्या होगी उस दिन, Yes, sir. डेट क्या होगी उस दिन? 16. नेक्स्ट थर्सडे को होगी, हाँ 16 होगी, 16 Feb। अब हम मिलेंगे 16 Feb को, थर्सडे। ये वाला क्वेश्चन करके आना है।
एक इसका ये भी होमवर्क लिखो, ये भी होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी होमवर्क है आपके लिए। Yes, sir. ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट लो। सभी क्वेश्चन करके आने हैं आपको ये। Yes, sir. Yes, sir. एक इसका भी लो स्क्रीनशॉट। अभी क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे, क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट और ले लो। Yes, sir. सारे स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क घर पे ट्राई करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं। नेक्स्ट जब क्लास होगी तब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है? Yes, sir. क्लियर है Yes, सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर हम क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं फिर आज की क्लास का। Good night, sir. वेरी गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन।